नमस्कार। भारतीय सेना में नई योजना अग्निपथ लागू करने पर युवाओं में रोष है और भिवानी की यदि बात करें तो युवाओं का एक टोल अभी नेहरू पार्क से चल करके लघु सचिवालय परिसर की तरफ बढ़ रहा है। इनके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी मौजूद हैं। ये आप लोग जो देख पा रहे हैं, संयुक्त बेरोजगार युवा मोर्चा भिवानी की तरफ से प्रदर्शन है और संयुक्त किसान मोर्चा का इनको समर्थन है। जिंदाबाद 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल खुदेगी। अग्निपथ योजना रद्द करो, अग्निपथ योजना रद्द करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आर्मी की तैयारी करने वाले आ जाओ भाई, आर्मी की तैयारी करने आता पाड़ा करते थे कसम पड़ रही 4-5 सुने के बाद भीतर कौन नाम मिल मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीओडी वापिस लो वापिस लो वापिस लो, अग्निपथ योजना रद्द करो रद्द करो रद्द करो, अग्निपथ योजना रद्द करो रद्द करो रद्द करो, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अडानी अंबानी के दलाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीओडी वापिस लो वापिस लो वापिस लो, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, कल भी हम जीते थे आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे आज भी हम जीतेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सेना का निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो, पीओडी वापिस लो वापिस लो वापिस लो, अग्निपथ योजना रद्द करो रद्द करो रद्द करो, ये तो बस लड़ाई है और लड़ाई है, ये तो बस लड़ाई है आगे और लड़ाई है, ये तो बस लड़ाई है।
हरियाणा में खास तौर पर यूथ आइकॉन के रूप में हर्ष शिकारा को जानते हैं। एक बार कर आड़े हैं। भाई जो भी साथी बाय बाय खड़ा है वो यहाँ पर आकर के बैठ जाए। भाई साथी बाय बाय खड़े हो तो आगे कर पकड़ के अजीत भाई एक बार बैठा दो भाई जितने भी यहाँ किसान भाई हैं, हमारे नेता हैं, जितने युवा साथी हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार बैठ जाएं। भाई जितने भी युवा साथी हैं यहाँ पे, जितने किसान भाई हैं, भाई सारे बैठ जाओ। एक बार सभी साथी बैठेंगे। भाई सभी थोड़ा सा साइड में आ किसान एकता जिंदाबाद। और जिनको जेलों में बंद किया गया उनको तुरंत उनकी रिहाई की जाए, मुकदमों को रद्द किया जाए। और रोड़ा करवा कौन करा पहले ये वो चक्कर किसका युवा का काम है, अपना काम का कौन हेलो भाई, जितने भी भाई हो एक बार शांति से बैठ जाओ। आगामी रणनीति के बारे में बात करनी है, इस बात खतर बिठाए हैं सारे। एक बार बैठ जाओ भाई सारे। जो भाई भी सबको बांटेगा कोई सांसद होगा, सब तगड़ा दुश्मन होगा। एक बार सारे बैठ जाओ, शांति बिठाओ भाई सारे भाई। सारे भाई बैठ जाओ। एक बार जो यूट्यूब पर चैनल है इन भाइयों को निवेदन है, बात ले लिया। एक बार बैठेंगे भाइयों, संदीप बैठाएगा भैया में सारा में स्कैम करेगा उसको हमें संदीप एक बार बैठाओ भाई, बैठाओ। मनु एक बार दोस्ती क्या कहा जो भाई बैठाइए भैया में सारे ने रवि भाई। एक बार 27 तारीख खातर बात करनी है, जो यात्रा चल लगी उसका तो एक बार आ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा एक बार आ जाओ भाई, बैठ रवि एक बार आ जाओ भाई, 2 मिनट आ जाओ।
सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार आगे आगे बैठ जाओ। 2 मिनट बैठ युवा के रूप में मनीष धनाना हमारे साथ मौजूद हैं। क्या है आज का मामला ये? देखिए, जो मोदी सरकार हर चीज़ का निजीकरण करने पे तुली हुई है, अंबानी अडानी का ये देश बनाने पे तुली हुई है। जो ये एक नई स्कीम फौजियों को बेचने की एक स्कीम हम कह सकते हैं, अग्निवीर नाम से एक स्कीम लेके आई है, जिसका विरोध सारा युवा, पूरे हिंदुस्तान का युवा कर रहे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार उसे दबाने की कोशिश कर रही है। युवा हिंदुस्तान का हमेशा से क्रांतिकारी रहा है और मोदी सरकार इसको दबा नहीं सकती। और हम निवेदन करते हैं और चेतावनी भी देते हैं मोदी सरकार को कि अग्निवीर को वापस ले लीजिए, नहीं तो बहुत बड़े आंदोलन होंगे। और किसान आंदोलन की तर्ज पर ये आंदोलन, ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा मोदी को। हम आज ये बता रहे हैं क्लियरली। शुक्रिया। क्रांति जी, क्या है मामला ये? आज क्या क्या युवाओं के साथ संयुक्त किसान मोर्चा भी साथ है? आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त बेरोजगार युवा मोर्चा ने जो है कॉल दी थी जींद के अंदर पंचायत करके और सांपला के अंदर पंचायत करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर बड़े बड़े प्रदर्शन करने की। क्योंकि सरकार जो है अग्निपथ के नाम से एक योजना लेके आई है जो सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी देगी। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि 4 साल के लिए जो युवाओं को जो है नौकरी देने की बजाय अपनी जो टाइम पीरियड है वो 4 साल करके देखे, फिर पता चले। आप तो टाइम पीरियड कहते हो कि 2050 तक हम सरकार चलाएंगे और युवाओं को कहते हो कि आप देश की रक्षा सिर्फ 4 साल करेंगे, ये चीज नहीं चलेगी। आज जो ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के माध्यम से, अगला क्या स्टेप कोई निर्णय लिया अभी तक? हाँ, ये जींद पंचायत में फैसला लिया था कि 27 तारीख को हमारा जत्था जो है ताल्लू गांव से चलेगा और जो हरियाणा के अलग अलग जगह के ऊपर जाके युवाओं को जागरूक करने का काम करेगा। भिवानी, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल, सबसे पहले आपका माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, हमारे 1200 लड़के हैं जो ज्वाइनिंग लेटर की इंतजार कर रहे हैं। वेरियस टाइप ऑफ एंट्री, आर्मी में भर्ती हो चुके हैं, मेडिकल हो चुका, मेरिट लिस्ट में आ गया, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर है। तो मैं मोदी सरकार से, खट्टर सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, वे उनके परिवार का पालन करने के लिए उनको ज्वाइनिंग लेटर किसी भी हालत में दिया जाए, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अग्निपथ चलाई है इस पर कुछ समय के लिए रोक लगाए, क्योंकि अगर रोक नहीं लगेगी कुछ बच्चे हो जाएंगे, कुछ बच्चे विरोध करते हुए अपने वो बलिदान दे देंगे, तो ये गलत बात होगी। सबको देश को साथ लेके चलना है, आपस में फूट नहीं खेलना है। कुछ समय के लिए रद्द की जाए, चाहे 5 महीने 4 महीने, रिक्रूटमेंट जब शुरू करे अग्निपथ की, जब पूरा देश, पूरा हरियाणा प्रदेश या पूरा देश तैयार हो, जब रिक्रूटमेंट करें, पार्शियलिटी न करें। नहीं तो कुछ बच्चे, काबिल बच्चे, सक्षम बच्चे, जिसका जज्बा है फौज में होने वाला, वो बाहर बैठा देखा है, प्रोटेस्ट करता रहेगा। तो मैं, और जिसकी एज निकल गई ना, उसकी एज बढ़ाई जाए, ज्वाइनिंग लेटर दी जाए। और मैं ये कहता हूँ, ये एक आजकल टैक्टिस की लड़ाई है, ताकत की लड़ाई नहीं रही। ये बेवकूफ बनाया है देश को। टैक्टिस की लड़ाई, एक ड्रोन आता है 40 लाख का और एक टैंक है 4 लाख का। ये यूक्रेन में यही हो रहा है, यूक्रेन में यही हो रहा है। एक ड्रोन टैंक को बर्बाद कर देता है 1 सेकंड में। तो देखो क्या हो रहा है, ये सबको, पूरा देश को मिसलीड कर रहा है। 4 साल कोई आर्मी की नौकरी नहीं होती, बहुत गलत बात है। इसका विरोध करते हैं और हम दिल्ली चलो का नारा देंगे और दिल्ली चलो इंडिया गेट पे या जंतर मंतर पे जैसे छत्तीस बरादरी का की वो काम करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, जान दे देंगे। पर इसको वापिस लेना पड़ेगा, नहीं तो पेंशन लेवल जॉब करना पड़ेगा। धन्यवाद। शुक्रिया। चलेगा ना, ताल्लू गांव से शुरू होगा 27 तारीख। कहाँ से क्या चले पैदल मार्च? ताल्लू गांव से चलेगा ये। कितने तारीख को चलेगा? मैं सुंदर सिंह कोच रिटायर हुआ हूँ भाई। जी। मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँ, अगर तो आप ईमान, लाइव चल रहे हैं, लाइव चल रहा है। ये जो अग्निपथ योजना आई है, जो बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से जो बच्चा तैयारी करता वो लास्ट में आकर के सेलेक्ट हो गए। एक दिन में तो होता नहीं। ये इन्होंने जो योजना लानी है नहीं लानी, ये तो एक सरकार की मन। इन बच्चों को जो भविष्य खराब कर रहा है, जो पहले हैं रिजल्ट आ रहे,
पहले तो उन्हें एडजस्ट करें। इस योजना को लाना तरीके से लाए, लोकसभा में चर्चा और विधानसभा, उसका काम है कानून। रात ना है कि नु कह देना यह चीज नहीं होगी, वो घर चलेगा कि मैं आप तो पूछूं। युवाओं का जो जत्था था कहाँ से कहाँ तक चलेगा? एक सेकंड रुके सर, कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये जी 27 तारीख को ताल्लू गांव में जो एक लड़के ने जैसे ही अग्निपथ योजना आई तब सुसाइड कर लिया था, तो हमने ये डिसीजन लिया था 21 तारीख जो जींद में मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि हम जो 27 तारीख को ताल्लू गांव से पैदल मार्च निकालेंगे, और वो पैदल मार्च जो है ताल्लू से धनाना, कुस्कानी, भिवानी और दादरी होते हुए लजवाड़ा गांव में जाएगा जी। क्योंकि लजवाड़ा गांव में भी जो है जो एक लड़का था जो रोहतक एकेडमी में प्रैक्टिस करता था, वो उस लड़के ने सुसाइड किया था, वहाँ पे जाके इसका समापन होगा। और ये जो है हम गांव में जाके और एक मीटिंग में करेंगे और वहाँ पे छोटी छोटी कमेटियाँ बनाएंगे जो कि इस आंदोलन को आगे से अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। कितने युवाओं का जत्था है लगभग ये? लगभग जो जी परमानेंट तो उसमें रहेंगे 150 से 200 के बीच में युवा रहेंगे, और बीच में कभी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन 150 की संख्या कंटिन्यू चलेगी जी इसमें। गांव से चलनी है। और अंत इनका कहाँ पर है? लजवाड़ा गांव में इसका जी, लजवाड़ा गांव में जो वहाँ पर भी सुसाइड किया है? हाँ जी, वहाँ का लजवाड़ा गांव का एक लड़का था, उसने वहाँ पे रोहतक में प्रैक्टिस करता था, वहाँ पे उसने फांसी लगा दिया था जी एकेडमी में। शुक्रिया। एक मिनट आ जाए। ये युवाओं का रोष था, रोष प्रदर्शन था। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि कुछ तकरार भी यहाँ पर देखने को मिली। बाहर से जो युवा कुछ आए हुए थे उनके विरोध में भी कुछ सवर यहाँ पर सुनने को मिले। यहाँ के लोगों का, यहाँ के युवाओं का कहना था भिवानी के युवा सक्षम हैं और बाहर के युवाओं को आकर के यहाँ समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पर इस प्रकार का सुख-बुगाहट सुनने को मिली। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।